इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो तो छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है क्या एकदम? छोटा सा है तो दिखेगा ही। थोड़ा सीधा करिए पेज, पेजवा सीधा करिए। आ गया है 13। चलो ये बातें बंद करो थोड़ा सा आशिम। हाँ जी देखें, लिखा है इसमें कि एक कंपनी के शेष निम्न प्रकार थे। कंपनी के शेष निम्न मतलब पहले से ऑलरेडी इसके पास है ये चीज़ें। अब क्या है देखा जाए, इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020 यानी 31 मार्च सन 2020 को इसके पास इन्वेस्टमेंट कितने का था? 68,000 रुपये का था। कितने का? अब कर है कि इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021 31 मार्च 2021 को जो इन्वेस्टमेंट था वो था 56,000 रुपये का। कितने का? 56,000 रुपये का। आगे कर है वर्ष में कंपनी ने प्रारंभिक विनियोगों के 40% को 16,800 रुपये के लाभ पर बेच दिया। करा वर्ष में कंपनी ने प्रारंभिक विनियोगों के यानी जो हमारे पास शुरू में जो विनियोग था, शुरू का जो इन्वेस्टमेंट था उसका कम से कम कितना 40% कितने में बेच दिया? 16,800 रुपये में बेच दिया। 16,800 रुपये के लाभ पर बेच दिया। 16,800 के लाभ पर बेच दिया। विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। करे आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना? तो लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹60,800 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम लोग यही निकालने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना? तो देखो अब इसमें तुम लोग समझना क्या है, सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा हम लोगों को कि कितने का बिका, कितना प्रॉफिट रखा गया, क्या क्या किया गया है। तो इसके लिए खाता खोलना पड़ेगा। और मुझे जान भी दे कि सभी लोग जो है डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ के आए होंगे। डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या 11th में नहीं पढ़ी हो? पढ़ गया था ना। हैं? हम लोग में नहीं पढ़ा है। अगर कट गया तो कहीं ना कहीं पढ़ना था। क्या चीज पढ़े ही नहीं है। डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है तुम लोग में नहीं है, 11th में नहीं है, 12th में नहीं है। 11th में था सर, शायद 11th में पढ़े नहीं है सर इसी पार्टनर्स कैपिटल वगैरह में हैं? चलो ठीक है, कहीं नहीं पढ़े हो तो समझ पड़ा था। अब तो और ज्यादा समझने की जरूरत हो गई है। जो लोग कायदे से डिविजन का चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं उनको और ज्यादा केयरफुल होकर के पढ़ने की जरूरत है। और नहीं तो फिर ये समझ जाओ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ कि दूसरे नंबर पर टफ आता है, पहले नंबर पर यही बन जाएगा। सही बता रहा हूँ। अगर तुम लोग डेफिनेशन का चैप्टर पढ़ के आए हो तो ज्यादा समझ में आएगी इस चैप्टर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नहीं तो ये समझ जाओ कि अभी तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फर्स्ट नंबर देता हूँ कि टफ में यही है। अगर वो समझ गए तो इसका अलग सब समझ गए। लेकिन अगर उसको नहीं पढ़े हो तो कायदे से पढ़ लो, समझ जाओगे तो सेकंडरी पर रहेगा, तो फिर फर्स्ट पर आ जाएगा टफेस्ट में। ठीक है, तो चलते हैं उसको समझाने के लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, थोड़ा दिखाते हैं एक बार। अभी मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं चल रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन के अलावा थोड़ा बात कर रहा हूँ, लेकिन कायदे समझते रहो। जैसे मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। हाँ जी देखो, मशीनरी अकाउंट खोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो लोग पढ़े हो गया, अगर मशीनरी खरीदते हैं यहाँ पर है तो लिखते हैं टू बैंक। 1 लाख में मशीनरी खरीदा आपने, मैं मानता हूँ कि 1 साल इस्तेमाल कर लिया इसको, बाई डेप्शन लगा दियो 10,000 रुपया। और यहाँ पर आ गया बाई बैलेंस सीडी 90,000। ये आपका 1 लाख है, इधर भी आपका 1 लाख होना चाहिए, आ गया। ये 90,000 जो इधर है आपका 1 तारीख को बैलेंस लिखते थे यहाँ पर ये करके 90,000। ठीक है, मैं इन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बैलेंस है ये 1/4 सन 2020 का मान के चलो है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 90,000 दिया। अब ध्यान से देखना क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाई बैलेंस बीडी 1,50,000 रुपया। ये आगे कब की बात है? ये 31 मार्च सन 2021 की बात है। डेट के कॉलम नहीं बनाया हूं मैं, सिर्फ मुझे समझाने के लिए। तो इसका मतलब कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 90,000। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितने का है? 1,50,000 रुपये का। 1,50,000 रुपये का। और क्वेश्चन हो सकता है बताया है कि जो भी परचेस किया गया, हमको नहीं पता कितने का परचेस किया गया, जो भी परचेस किया गया है वो वर्ष के अंत में परचेस किया गया है, साफ से बता देगा। या वर्ष के प्रारंभ में परचेस किया गया होगा, या वर्ष के बीच में खरीदा होगा, डेट बता देगा किस तरीके को खरीदा गया, किस चीज़ दे देगा तुम लोगों को। तो मैं मान चल रहा हूँ अभी सीधा करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को कि वर्ष के अंत में मशीनरी खरीदी गई,
कितने रुपए खरीदेगी मुझको नहीं पता है, कसम से नहीं पता है, कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा। हाँ 31 मार्च सन 2021 को 1,50,000 का बैलेंस है और शुरू में कितना था 90,000 का। पता तो एकदम सॉलिड है कि इसमें कुछ ना कुछ तो खरीदा गया है, लेकिन कितने रुपए खरीदा गया नहीं पता है। और कब खरीदा गया, वर्ष के अंत में खरीदा गया। कितने रुपए खरीदी गई नहीं पता है, तो कैसे जाने कितने रुपए खरीदी गई है? 8,000 कितने की? सर पूरे सर इस साल का भी सर फिर इस साल का हर साल लगता होगा 10,000। अब ये 10,000 लगेगा तो तुम लोग पता नहीं मेथड पढ़ के, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो नहीं पता होगा। इसके मेथड डेप्रेशन लगाने के 17 मेथड्स हैं। कितने? 17 मेथड्स हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में 2 मेथड पाया जाता है, यूपी बोर्ड में जो मैं अब तक पढ़ाया हूँ 7 मेथड 8 मेथड। जैसे तुम लोग पढ़ोगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, एन्युटी मेथड, और ये क्या कहते हैं सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मेथड, उसके अलावा वैल्यूएशन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, प्रोडक्ट आवर रेट मेथड, मतलब बहुत 17 मेथड्स हैं जिसमें 7 मेथड मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं तो पढ़ाता नहीं तुम लोगों को 11th का, ठीक है, इससे मुझको नहीं पता पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों को 11th का 12th तक मैं ही पढ़ाता था। तो उसमें क्या है कि 2 ही मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको एक और मेथड बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ही बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। यस सर सीधी रेखा पद्धति, ठीक है ना। क्या है वो, क्या उसके पीछे मैं जाऊंगा नहीं, उसकी कहानी नहीं सरल बताऊंगा। रेखा पद्धति। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल जो हरास लगाया जाएगा तो फिक्स रहेगा, यानी हर साल इसी पर लगेगा, यानी हर साल हरास कितना लगेगा, जितने रुपए की परचेजिंग कास्ट होती है उसी पर। हर साल 10,000 रुपया, हर साल 10,000 रुपया, हर साल 10,000 रुपया, हर साल 10,000 रुपया, यानी 1 लाख पर 10%, 1 लाख पर 10%, 1 लाख 10%। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी उसको हिंदी में कहते हैं क्रमागत हरास पद्धति। क्या बोलते हैं उसको, या उसको लोग बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड ही बोलते हैं इसको, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि अभिलिखित मूल्य, यानी जो हर साल घटता जाएगा उस पर। पहले साल आपने लगाया 1 लाख पर 10,000 रुपया, 90,000 हो गया, अब अगले साल कितना लगाओगे, 90,000 लगाओगे। ये रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है। तो क्वेश्चन हम लोग जब लगाएंगे इसमें तो तुम लोग बताएगा कि इसमें जो डिविजन लगाया गया है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगाया गया है या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड लगाया गया है। तो फिक्स अगर लगाएगा तो क्या करेंगे, तो मैं फिक्स नहीं मांग सकता हूँ फिलहाल इस केस में, मतलब एकदम आसान से आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट बैठ जाए क्या हम लोग करना है। मुझको पता करना है कितने रुपए का हमने परचेज किया, यही हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि 9,000 किया है तो इस पर डिविजन जो लगाया गया होगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड चल रहा हूँ तो कितना लगाया गया होगा, 10,000। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब जितने पे की कास्ट प्राइस है उतने पर वहीं पर लगती हर साल रहेगी। लगाया जाएगा, हर साल लगाया जाएगा। इसका मतलब सही माने में 10% के हिसाब से लगा रहे हो हर साल 1 लाख पर, 10 साल मशीन चलेगी, इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो मशीन, कोई मूल्य नहीं रह उससे जाएगा, जो पाएंगे वो, ठीक है। तो 10,000 रुपया। अब यहाँ पर अगर चेक करें हम लोग, यहाँ पर बंद करोगे आप, इधर कितना हो गया आपका 1,60,000, इधर भी कितना चाहिए आपका 1,60,000 आना चाहिए। अब जो बैलेंसिंग फिगर है इसका मतलब समझ जाना कि वही आपका क्या है 70 परचेज होगी। तो जब परचेज करोगे तो आप लिखोगे टू बैंक, जब भी खरीदोगे तो टू कैश टू बैंक करोगे ही करोगे। Yes, sir. मशीनरी खरीदे की एंट्री क्या हो जाती है, मशीनरी खरीदा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट टू कैश या मशीन अकाउंट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1,50,000 दे देगा, ओपनिंग दे देगा, क्लोजिंग दे देगा। हो सकता है कि हरास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दे दे तो हरास भी ले देंगे वहाँ 10,000 रुपया, जिसकी जहाँ पर जगह उसको रख दोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि टोटल 1,60,000 हो रहा है या आपका 90,000 हो रहा है, और होना चाहिए दोनों तरफ का 1,60,000 रुपया। डिफरेंट कितने का आ गया ये 70,000 की परचेज हो गई। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखना चालू करेंगे तो इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ, परचेज ऑफ मशीनरी अगर किया तो हमने आउटफ्लो हुआ तो नेगेटिव फिगर लिखी जाएगी, इसको लिखा जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी कितने रुपया 70,000, ब्रैकेट में दिखाएंगे नेगेटिव फिगर दिखाएंगे 70,000 रुपया गया यहाँ से। क्लियर है, चलो। तो ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो यह मैंने तुम लोगों को एक नमूना दिखा दिया है कि इस तरह टॉपिक रहेगा। तो दिमाग अभी से बना लो कि हम लोग को ऐसे ऐसे सोचने पड़ेंगे, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको समझाएंगे कैसे समझना है, अभी उसकी शुरुआत है ये। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में भी हमको इन्वेस्टमेंट बनाना दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मैं अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल रहा हूँ यहाँ पे खोलूंगा मैं
डेट के साथ लिख दिया यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट सबसे बैलेंस का जो बैलेंस होता है डेबिट साइड में लिखा जाता है। देखो यहाँ बैलेंस आपका आया था, डेबिट साइड में आ गया, तो ये बैलेंस बचेगा डेबिट साइड आएगा। मतलब जो भी आपके पास असेट्स होगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश, डेटर, जितने भी आपके पास असेट्स है, जितना भी आइटम असेट्स में होता है, जब भी उसका अकाउंट खोला जाएगा कहाँ रहेगा? डेबिट साइड में। और जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसका जब भी खाता खोला जाएगा कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। ये सब पार्टनरशिप में बताया गया था। इसी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते थे तो पहली बैलेंस लेते थे बाई बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसमें IFR रहता था, WCR रहता था, पढ़ते थे तो रहता था बाई में, ठीक है ना। तो इसका जितने भी आपके एसेट्स होंगे उसका जब भी अकाउंट खोलोगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवर, कैश, बैंक, जितना भी खाता खोलोगे सबको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और जब भी लायबिलिटीज अकाउंट खोलेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बैलेंस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस देखो 31 मार्च 2020 जो लिखा हुआ है इसको मान के चलो कि 1/4/20 है ये। यस सर। 31 मार्च यानी ओपनिंग बैलेंस है ना। हाँ। यहाँ पर लिखा है टू बैलेंस बीडी कितने रुपए दिया हुआ है? और यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च 21 बाई बैलेंस सीडी कितने रुपए दिया हुआ है? 5,000। ये देखो 68 देखो ओपनिंग था 56,000 रुपए का हो गया है। अब क्यों हुआ होगा? कुछ बेचा है इसमें, क्वेश्चन कर रहा था। तो जब खरीदते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टू बैंक करते हैं, जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई बैंक हो जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा बाई बैंक, नहीं पता किस डेट को बेचा है लेकिन बेचा। अब बेचा तो कितने रुपए बेचा ये भी नहीं बता रहा है, ये बता रहे जो ओपनिंग बैलेंस था उसका 40% बेचा और 16,800 रुपया प्रॉफिट रखकर बेचा। इसका मतलब सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसका 40% निकालो, कितने रुपया बेचा? तो अब निकालूंगा मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्या लिखा हूँ? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यानी जो इन्वेस्टमेंट बेचा गया उसकी कॉस्ट क्या है? 68,000 का 40% बेचा है। क्वेश्चन करें यहाँ पर 68,000 का 40% कितना निकल के आ जाएगा? यही ना? क्लियर है ना सबको? यानी क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर कि वर्ष के प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट का 40% 16,800 रुपया लाभ पर बेचा। तो इसका मैं पहले पता करना चाहता हूँ कि उसका 40% होगा कितना। तो 68,000 का 40% आप लोग निकाल के बताया 27,200 रुपया हुआ। इसका 27,200 रुपये में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूँ 16,800 रुपया तो कितने रुपये में बेचे हो उस इन्वेस्टमेंट को? पता चल जाएगा आपको कि नहीं पता चलेगा? कितने रुपये बेचा था? अब मुझको निकालना है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सोल्ड पता करना हो तो कास्ट आपकी 27,200 प्लस 16,800 कितना हो गया? इसका मतलब उस इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा कितने में? 44,000 में बेचा। जब बेचेंगे यहाँ पर लिखूंगा बाई बैंक कितने रुपए का? हाँ इधर देखो जो प्रॉफिट हो गया ना, यहाँ प्रॉफिट लिखा रहता है, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पर? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा रहता है। क्या लिखते हैं हम लोग? सिर्फ इशारे में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये तो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? कितने रुपया? 16,800। अब इसको बंद करोगे तो ये भी पता चल जाएगा कि कुछ खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया। 68,000 रुपया और 16,800 रुपया पहले टोटल करके साइड में देखो कितने का हो गया? 0 0 8 14 4,800 ये हो गया। इधर देखो कितना हो रहा है आपका? 0 0 0 0 1 लाख पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब इधर ज्यादा हो रहा है इधर कम हो रहा है। इधर ज्यादा हो रहा है फिर वही लिखोगे 1 लाख इधर भी लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इधर कितना कम पड़ रहा है? 1 लाख रुपए इधर है, 84,800 इधर है, इधर कितना कम पड़ रहा है? घटा दोगे पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 15,200 रुपए का और हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो लिखूंगा टू बैंक। अब कुल मिला बात क्या है? देखो इधर इससे ऊपर निकालना है कि कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचा गया। तो बेचा गया तो जो पैसा हमारे पास आया कितने रुपए आया? 44,000 रुपया। ये हमारे पास इनफ्लो है। आउटफ्लो कितना हुआ? 15,200 रुपया। कितना रुपया? 15,200 रुपया।
यही बस हमको निकालना है कि इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदा, जो बेचा और कितने पे आया और कितने पे गया, उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमको दिया था। तो ओपनिंग बैलेंस लिखा था इसमें 68,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया था 56,000 रुपया, और कंपनी साफ साफ बता दिया था कि प्रारंभिक विनियोग का 40% जो है 16,800 रुपये के लाभ पर बेचा गया है, बेच दिया उसको। ठीक है ना, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे और उसको आराम से कर लेंगे कितने रुपये का हुआ। तो चलते हैं यहाँ पर बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो सबसे पहले तो हमारे पास पैसा आया बेचने से, इनफ्लो हो रहा है, तो लिखा जाएगा यहाँ पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लिखा दिमाग में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट या प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, कितने रुपये आपके पास आ गया? 44,000। अब इसमें से लिखूंगा जो खरीदो पैसा गया ना, और बोलूं उनको, तो इसको लिखा जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए का? 15,200। 15,200 रुपए का। ये नेगेटिव फिगर है आपकी। और कुछ पैसा आया और गया है क्या? इतनी क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सिर्फ बस एक ही आइटम दिया था इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमने बताया कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें, रेंट मिला होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो जब बड़ा क्वेश्चन है तो देखा जाएगा। अभी सिर्फ एक आइटम के बारे में था, तो एक आइटम के बारे में इतनी डिस्कशन की गई है कि क्या कैसे किया जाएगा इसको। इसका अलग पहले अकाउंट खोलना, ओपनिंग लिखना, ओरिजिन लिखना, खरीदोगे तो इधर जाएगा, बेचोगे तो घटेगा आपका, इधर लिखा जाएगा। कितने रुपए बेचा गया, तो सबसे पहले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यह हो सकता है कि लॉस में बेचा गया, लॉस नहीं बेच सकते इसमें, ठीक है ना। चलो अब इसको देखो कितने रुपये हमारे पास आ गया। ये 44,000 रुपये हमारे पास आया है, और हमने पैसा उसमें से कितना डाल दिया है? 15,200 दिया और इन्वेस्ट कर दिया हमने। तो नेट कितना आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुआ? 28,800 दिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कैश जनरेटेड है एक तरह से फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बात समझ रही है? इसका मतलब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हिडन रहेंगी, हमको नहीं पता हो पाएगा। वो सारी चीजें कहाँ से खोलना पड़ेगा आपको? उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसका खाता खोलना पड़ेगा। जब उसका अकाउंट या खाता खोल लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ जा जाती है, तो इतना ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस से कोई भी एसेट रहेगी यहाँ पर 2 में रहेगा, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा उसमें, बेचेंगे तो बाई में, खरीदेंगे तो 2 में रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा दिया कि जब भी मशीनरी खरीदोगे 2 बाई, फिर खरीदोगे 2 बाई, जब बेचोगे मशीनरी बाई बाई। अभी अलग बात है, कुछ प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी होता है। अगर प्रॉफिट होगी तो ध्यान देने इस बात को 2 में रहेगा, अगर लॉस हो जाए तो कहाँ लिखा जाएगा? जैसे मान के चलो कि ये आपको मैं यहाँ पर बेचता हूँ कोई मशीनरी, बाई मशीनरी में बाई मशीनरी कर रहा हूँ, बाई बैंक करता हूँ यहाँ पर, उसकी कीमत मान के चलता हूँ कि जिस तारीख को बेचा गया उसकी कीमत थी 20,000 रुपया, लेकिन इसको बेचे कितने में हो? 18,000 में। यहाँ पर लिखूंगा कितना मैं? 18,000 रुपया। और अगर लॉस हो गया ना तो यहीं पर लिखूंगा बाई पीएन कितना रुपया? 2,000। मतलब हर हालत में लिखूंगा। और अगर मैं इसी को 22,000 बेचता हूँ, मैं यहाँ पर जानते हो क्या लिखूंगा? बाई बैंक करूंगा कितने का? 22,000। अगर 2,000 प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर लिखूंगा 2 पीएन। क्लियर है? तो इस बात को कॉन्सेप्ट क्या रखना कि अगर प्रॉफिट हो जाएगी तो 2 में लिखा जाएगा, और लॉस है तो इधर लिखा जाएगा। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी हो आपकी, अगर ये फिक्स एसेट्स आपकी है तो इसका मतलब अगर खरीदेंगे 2 में जाएगा, बेचेंगे तो बाई में जाएगा, प्रॉफिट सही बेचेंगे तो जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा, जो पोर्शन होगा वो 2 में जाएगा, और लॉस होगा तो कहाँ जाएगा आपको? बाई में जाएगा। इतनी चीजें को याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग पढ़ के आए नहीं हो अगर उसको डेप्रेशन का टॉपिक, तो ये चीज़ तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी, जो भी बता रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, तो अभी हम लोग पास इलेक्शन में 13 था, तो 13 में सब चीज़ें हम लोग पास है, यही कैलकुलेटर, इसको नोट करना फटाफट। इसमें से कुछ चीज़ें नोट करना चाहते हैं, इसको नोट कर लो देखने के लिए घर में जा करके कि क्या क्या इसमें समझाएंगे। चलो देखो तो 14 नंबर आ रहा है क्या? हाँ जी देखें 14 नंबर सभी लोग, लिखा है यहाँ पर, निम्न सूचनाओं से विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। मशीनरी लिखा हुआ है 20 को थी 5 लाख की, और 21 को कितने की हो गई? 6 लाख रुपये। एक्युमुलेटेड डिप्रेशन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का और 1,20,000 रुपये का। आगे लिखा है यहाँ पर, वर्ष में 50,000 की लागत की एक मशीन
जिसकी लागत कितनी थी? 50,000। वर्ष में 50,000 की लागत एक मशीन जिस पर संचित ह्रास 30,000 रुपया था 25,000 में बेच दी गई। बस इतने ही सबको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी कोई मशीनरी थी, बाकी थोड़ा बंद हो तुम समझोगे। समझ लो बाबू, समझ लो, नया टॉपिक है। हाँ जी देखें, इसमें मशीनरी खरीदी गई है, मशीनरी बेची गई है। अब कितने में खरीदी गई, कितने में बेची गई है, इसी को निकालना है। ठीक है, तो इसमें मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस था वही बता दिया है, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस था वही बता दिया है, जो मशीन बेची गई उसकी लागत कितने की थी, कितने रुपए की बेची गई ये भी दे दिया है, और उसका एक और चीज दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है उसको समझो थोड़ा सा। एक्यूमुलेटेड क्यों मोबाइल से एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है उसको देखो। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, सर ये कौन दावा करना? डेप्रिसिएशन मतलब हरास, यानी हराज जो है इकट्ठा दिखाया गया है। अब उसको क्या मतलब है उसको समझो। अभी मैंने जैसे 2 साल का डेप्रिसिएशन दिखाया था, 2 साल का 1 लाख की थी, 10,000 घटाए 90,000 बची, फिर 90,000 भी बैलेंस आ गया, फिर 10,000 हराज लगाए थे, फिर बचा जो बैलेंस बचा 100 बचा। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 यहाँ का, 10,000 यहाँ का, 20,000 गया। ये नहीं बता रहे कितने साल तैयार है, 5 साल थे, 10 साल थे, बस ये बता रहे जो इकट्ठा डेप्रिसिएशन है हमारे पास पहले 1 लाख का था, आज डेट में कितने का है? 1,20,000 का है इकट्ठा डेप्रिसिएशन। उसके बाद दूसरी बात बताया कि जो मशीनरी बेची गई है उस मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो 50,000 थी, उसके हिस्से का जो डेप्रिसिएशन है एक्यूमुलेटेड 30,000 रुपया है। उसी को हमने किसी को चुना लगाया 25,000 रुपये का। क्लियर है? अब हमको ये पता करना है कि जो मशीनरी बेची गई है वो कितने रुपये बेची गई है, ठीक है ना, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। इस सारी चीजें हम लोग निकालेंगे कहाँ से? यहाँ पर खोलना पड़ेगा हम लोगों को, मशीनरी अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या खोलेंगे? खाता। हाँ जी, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ लिखूंगा 1/4/2020 को टू बैलेंस बीडी कितना लिखूंगा? 5 लाख रुपया। यहाँ लिखूंगा 31 मार्च 2021 को बाई बैलेंस बीडी कितना दिया? 6 लाख। देखो जब एक कुमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे देगा, यहाँ सुनना जो बात बता रहा हूँ, एक कुमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे देगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं देता है, बाई डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते यहाँ पर। मशीनरी जितनी की रहती है 50,000 की है, 5 लाख की है, 5 लाख लिखेंगे यहाँ बैलेंस। होना क्या चाहिए? 5 लाख पर 10% हरात लगाते हो तो 50,000 होना चाहिए यहाँ पर। बैलेंस कितना होना चाहिए? 5.5 लाख। वो 5.5 ना करो, सॉरी 4.5 लाख हो गया। कितना? 5 लाख 50,000 में डेप्रिसिएशन हो गया, कितना? 4.5। लेकिन कब? जब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से खोलते हैं तब। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा देगा, ध्यान सुना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा देगा तब जो हम लोग है डेप्रिसिएशन को घटा के दिखाते हैं। यहाँ 5 लाख थी, एक साल इस्तेमाल किए, 50,000 हरास हुआ, नहीं दिखाया गया। 5 लाख थी, 5 लाख दिखाऊंगा यहाँ पर, और अलग से एक खाता खोलूंगा जिसका नाम क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पर दिखाऊंगा बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपया? 50,000। फिर ये बैलेंस बचेगा पूरा। यानी कि असेट्स को हम लोग, अब थोड़ा बैलेंस शीट में दिखाता हूँ, थोड़ा सा प्रोफार्मा दिखाऊंगा तब समझ में आएगी। देखो बैलेंस शीट ही बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये बैलेंस शीट है तुम लोगों की, ठीक है? बैलेंस शीट बनाते हो तो 2 तरह से बना के दिखाऊंगा। एक दिखाऊंगा यहाँ पर भाई मशीनरी दिखाते हो तुम लोग यहाँ पर ऐसे 5 लाख, यहाँ पर दिखाते हो माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। ये कितने के दिखाते हो? एक तरीका ये भी है मशीन दिखाने का, यानी 50,000 इधर घटा दिया गया और ये 50,000 कहाँ दिखाते हो? प्रॉफिट लॉस में दिखाते हो। ये प्रॉफिट लॉस में जाकर क्या होता है? माइनस। पीएल में जाकर दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी आपकी? घट जाएगी। और प्रॉफिट कहाँ दिखाते हो? कैपिटल में जोड़ देते हो। यस सर। एक तरह से ऐसी मशीनरी बनाई जाती है। मैं देखो मशीनरी कैसे दिखाया जाएगा। मशीनरी दिखाऊंगा यहाँ कितना? 5 लाख। यहाँ पर दिखाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 4.5 लाख रुपया तो 50,000 दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लाख दिखाता हूँ, इधर कितना दिखाना पड़ेगा आपको? 50,000। तभी तो बैलेंस शीट बराबर हो पाएगी आपकी। कि इधर 4.5 लाख देखो, उधर ही 50,000 देखो तो नहीं हो पाएगा। तो उसका तरीका ये है कि चाहो तो इसको उठा करके ये में क्या कर दो? माइनस करके दिखा दो। तो इधर से 50,000 घटेगा, इधर से भी 50,000 घट जाएगा।
एसेट्स से 50,000 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी 50,000 घटाओ, एसेट्स से 50,000 घटा दो। तो जब बैलेंस शीट बनाइए तो दो तरह से बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखना पड़ता है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डिविजन का यूज कर रहा है या सिर्फ ओनली डिविजन यूज कर रहा है। अगर डिविजन यूज करता होगा तब तो हम लोग मशीन अकाउंट में यहाँ पर डिविजन दिखाते हैं, ऑटोमेटिक 4.5 लाख बचेगा। यहाँ पर बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 4.5 लाख चला जाएगा। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड यूज किया जाता होगा तो डिविजन यहाँ नहीं दिखाते हैं, 5 लाख बैलेंस है 5 ही लाख रहेगा ये, यानी उसमें मशीनरी में डिविजन को लेस नहीं किया जाता है, उसको बस इकट्ठा करते चलते हैं। अभी फिर अगले साल जब मशीन लगाएंगे ना, हर हाथ लगाएंगे तो ये जानते हो कितना हो जाएगा, 1 लाख, और ये कितना रहेगा, 5 ही लाख रहेगा। जबकि होना कितना चाहिए, ये 4.5 लाख में से 5 लाख घट जाएगा, अब 4 लाख बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब दो तरह समझ जाना कि दो तरह देखा जाता है, या तो एक्यूमुलेटेड रहता है या तो नॉन एक्यूमुलेटेड रहता है। नॉन एक्यूमुलेटेड हर साल डिविजन की में से डिविजन जो होता है वो हर साल एसेट से घट जाता है, लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डिविजन अकाउंट खोला जाता है तो हर साल एसेट से घटता नहीं है। एसेट्स हमें एसेट कास्ट बनाती है, हमेशा कास्ट में दिखाई जाएगी, लेकिन जब एसेट से बेची जाएगी, जब एसेट से बेची जाएगी तब उसका हरास जो हम लोग इसमें दिखाएंगे। लेकिन जितने का बेचेंगे सिर्फ उसका हिस्से का जो हरास होगा वही, जो मशीनें बेची जाएगी उसके हिस्से का जो हरास होगा उसको दिखाया जाएगा। लेकिन अगर नहीं बेची जा रही होगी तो बस पूरा वैल्यू दिखाएंगे, 5 लाख है 5 लाख ये भी दिखाएंगे, और उनका हरास हमेशा बढ़ता जाएगा। लायबिलिटी में आज 50,000 है, कल 1 लाख हो जाएगा, अगले साल 1.5 लाख हो जाएगा, अगले साल 2 लाख हो जाएगा, मतलब डिविजन बढ़ता जाएगा। लेकिन ये एसेट क्यों पड़ी रहेगी, ठीक है ना। 3 साल बाद अगर इसकी वैल्यू जो है 1.5 लाख पे हो गई, ये 5 ही लाख दिखाई देगा। अगर उसको एक्चुअल वैल्यू पे देखना चाहते हो तो कितने की हो जाएगी, 3.5 लाख की। इधर से हटा दो, इधर से घटा दो, क्लियर है। तो ये तरीका होता है, दो तरीका होता है। तो चूंकि तुम लोग पढ़े नहीं हो तो इसलिए मुझको उतना डिटेल में ले जाना पड़ रहा है। पढ़ करके अगर आए होते ना तो थोड़ा सा आसानी, मुझको प्यास कम लगती है, ठीक है। पढ़ के आए नहीं हो, चल देखे। अब जो लोग बात करें यहाँ पर 5 लाख की लिखा हूँ, 6 लाख की लिखा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया हूँ मैं। 5 लाख की और 6 लाख की। अब जो बेची गई है उसको कितने बेचा गया है, 25,000 रुपए में। जब बेचते हो तो यहाँ पर लिखते हो ना बाई बैंक, कितना रुपया, 25,000। अब मैं जानना चाहता हूँ जो संपत्ति 25,000 रुपए की बेची गई है उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा कैसे पता चला सर, क्योंकि 50,000 की मशीन थी, उस पर 30,000 लग गया, 20,000। क्वेश्चन बता रहा है हमको, जो मशीनरी बेची गई है उसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपया, जिसका कुमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 30,000 रुपया। इसका मतलब आज की डेट में उस मशीन की जो वैल्यू है 20,000। बस समझ आ रही है। यस सर। लिखा हुआ जो मशीन बेची गई उसकी कॉस्ट क्या थी, बता रहे कि जिसकी मशीन बेचा गया उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000 रुपया थी, और तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 30,000 रुपया है। तो 50,000 की संपत्ति का 30,000 डेप्रिसिएशन है, तो सही माने में आज की जो उसकी वैल्यू है सिर्फ 20,000 रुपए की है। उसको हमने कितने बेचा है, 25,000। 5,000 प्रॉफिट हो गए। तुरंत 5,000 प्रॉफिट लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा कितना रुपया, 5,000 रुपया। इतनी बात समझ में आ गई। और जो उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, कितना लिखेंगे यहाँ पर, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 रुपये इसका डिविजन था, 50,000 लिखा था यहाँ पर। वर्ष में 50,000 की लागत की एक मशीन जिस पर संचित ह्रास यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 था, 25,000 रुपये में बेच दी गई है। तो यहाँ पर जो हमने बताया जो बेचा जाएगा संपत्ति उससे रिलेटेड जो डिविजन होगा उसको यहाँ पर दिखाएंगे। यानी अगर उसको बेचा नहीं जाता है तो डिविजन नहीं दिखाया जाएगा, अगर बिक गई वो मशीन खत्म हो गई तब तो उसका डिविजन दिखाया जाएगा, ठीक है। अब कर दिया हमने, अब इसका काम तमाम हो चुका है। अब इसको देखोगे कितने की बेची गई, कितने की खरीदी गई, पता चल जाएगा। यहाँ पर 5,05,000 रुपये हो रहा है, जब इधर कितना हो रहा है, 6,55,000 जिधर ज्यादा रहेगा वही दो तरफ लिखा जाएगा, 6,55,000। इधर जो बैलेंस शीट फिगर है इसका मतलब उतने रुपए की नई मशीन खरीद ली गई है। तो 6,55,000 से 5,05,000 घटा दोगे कितना बचा आपका, 1,50,000 रुपया। हाँ जी देखो एक बार, ये 6,55,000 इधर है, 6,55,000 होना चाहिए। 6,55,000 में से अगर 5,05,000 रुपये घटाओगे कितना हो जाएगा, 1,50,000। अब जोड़े इसको देखो, 6,55,000 नहीं हो रहा सर, हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इधर देखो आप, इधर ही बैंक है, ये भी बैंक है। हमको बस पैसा पता करना है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, यही तो निकालना है हमको। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अभी सब सेपरेट रेट बता रहा है, इन्वेस्टमेंट एक अलग बता रहा है और अभी मशीनरी का पढ़ रहे हैं। जब अलग अलग 2-4 टाइम पढ़ लोगे ना तो उसके बाद जितनी भी आइटम दिए रहेंगे सब तुम लोग कंट्रोल में रहेगा, लगा लोगे आराम से। तो अभी इन्वेस्टमेंट बताया था और मशीनरी का बता रहा है। और मशीनरी में कौन सा इकट्ठा चालू किया, किसका, एक्यूमुलेटेड वाला,
ठीक है ना, ये कॉम्पोनेंट का। अब यहाँ पर देखो जब ये बेचा गया तो पैसा आपके पास आया है, यहाँ पर लिखा जाएगा सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए की, ये पैसा आपको इनफ्लो हुआ है, इसलिए पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन इसमें जा भी रहा है नेगेटिव भी है, तो लिखा जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी कितने रुपए की, ये नेगेटिव फिगर हो गई, कितना हो जाएगा आपका, ये कैश जनरेटेड है कि कैश यूज्ड है, बस बस समझ गए तुम लोग, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किधर सबको है, बस में रही है। तो अगर ये अकाउंट खोल लोगे, अगर अकाउंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो फिर उसमें कुछ खास नहीं है, मेन अकाउंट नहीं में सब खास है, मेन खोलना ही है। ठीक है ना। पैसा कितना आ रहा है, कितना पैसा